हाइलाइट्स आदित्य में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। कैलिबर, इज दिस इमोशन इज रियली माइन, फेकिंग सो दैट नोबडी। सो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशन शो करेंगे तो यू विल बी लॉस्ट इन द सॉस, क्योंकि मे बी आपको ऐसा लगा हो या फिर आपने जेन्युइनली लोगों को देखा हो कि जब आप शेयर करते हैं उनसे अपना कुछ तो वो लिटरली आपको बिट्रे करते हैं। ठीक है। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि आप इन जनरल साइलेंट किस्म के हो एंड आप जल्दी अपने इमोशन को शो नहीं करते, बिकॉज एक बार अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो उस चीज़ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत जेन्युइन हो। लेकिन ये जो नीड है ना कि अगला भी आपकी तरह ही होगा, ये नहीं होता है। एंड इसलिए आप फेक करते हो अपने इमोशन को, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि किसी को बताने से अच्छा है कि खुद के इमोशन को मत बताओ किसी के सामने। ठीक है। या फिर ऐसे दिखाओ कि कुछ हुआ ही नहीं। कैलिबर से मेरा मतलब ये है कि some are very able to mimic their emotion into something that they are not feeling at all, kind of actor and actress। ठीक है। सो यस, इन सभी केसेस में अगर आपको कभी भी फील हुआ है कि जो हर्ट है वो बार बार कुरेद के आपके सामने आता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। माई क्वेश्चन इज़ कि जब चीज़ें सामने आ ही जाती हैं तो आप एडेप्ट क्यों कर रहे हो? समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अलाउ क्यों कर रहे हो, भूल जाओ, या फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, ये से ज़िंदगी कहते हैं, ज़िंदगी हैज़ टू बी हार्ड एंड आप सभी से अपनी इमोशन शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन सम थिंग्स आर राइट। ठीक है। लेकिन ये किसके साथ राइट है? जब आप अजनबियों के साथ हो। लेकिन अगर ये चीज़ें आप अगर अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ फील कर रहे हो तो यस, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो एंड आपको चाहिए कि इस सिचुएशन को एडप्ट ना करने की। या फिर कभी कभी हम यूनिवर्स को ऐसे ही चैलेंज कर देते हैं कि बस तो इतना ही कर सकता था, देख मैंने इसको भी अडेप्ट कर लिया। कुछ सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे, या फिर कुछ लोगों की हैबिट होती है कि सैड सॉन्ग्स लगातार सुनना लगातार सुनना लगातार सुनना। क्यों? शांति मिलती है कहाँ से? ठीक है। या फिर खुशी मिलती है कहाँ से? अगर से आप जिस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, आप मानते हो ना कि वो चीज़ आपकी लाइफ में काम आएगी, या फिर जब काम आएगा तो वो चीज़ आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। जैसे कोई बास्केटबॉल प्लेयर है तो वो दिन रात बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करेगा ताकि जब एग्ज़ाम हो तो वो आराम से अपने मूव्स कर पाए। एग्ज़ाम में बैठ के उसे अपने मूव्स की प्रैक्टिस ना करनी पड़े, या फिर सोचना ना पड़े कि इतना जंप, इस एंगल से जंप, इतना हाइट पे जंप करने से उसका बास्केट होगा। ऐसा नहीं होता है। सेम विथ इमोशन, आप जिस इमोशन की प्रैक्टिस करेंगे वो इमोशन हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है। तो बी केयरफुल विच इमोशन यू वांट टू कैरी विद यू। ठीक है। अगर आप पेन कैरी करना चाहते हो तो डेफिनेटली पेन के गाने सुनिए, पेन के मूवीज़ देखिए, लगातार दुख भरी बातें सुनिए। ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको आपके दुख में रख सके, क्योंकि आपको उससे हील नहीं होना है। ठीक है। आपको ऐसा कोई चाहिए जो आपसे सिंपैथी करे। ठीक है। अगर इन केस मेरी बातें आपको बुरी लग रही है, देन मेरा ये जो शेडो वर्क है ये मेरा सक्सेसफुल हो रहा है। अदरवाइज़ ये वीडियो आपके किसी काम के नहीं आएगा। ठीक है। आप किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो चीज़ बढ़ेंगी। जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो उस चीज़ में आपको बैठना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उस चीज़ के साथ आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, ताकि आपको ये पता चले कि
चीज़ें कैसी हुई, आपके पास ऑप्शन क्या थे, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। आपने डिसीजन लिया तो क्यों लिया, एंड अगर दूसरा डिसीजन लेते तो क्या होता, आर यू रियली सॉरी फॉर व्हाट यू डिड, ठीक है। एंड अगर से सपोज सब कुछ नेगेटिव आता है, अंडरस्टैंडिंग में भी आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो आर यू रेडी टू चेंज। सो देयर इज़ ओनली वन ट्रूथ, ज़ीरो एंड इन्फिनिटी। सो आइदर यू कैन बी नथिंग, जो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, और यू कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो जिसके लिए आपको कांस्टेंट मूवमेंट में रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप पकड़ लेते हो स्केल को एंड कहते हो कि दिस इज़ इट, दिस इज़ माई लाइफ, एंड इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, एंड मैंने बहुत रोकने की कोशिश की या बहुत खुद को बचाने की कोशिश की, नहीं हुआ, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम कि थोड़ा सा अलग करके देखें, ठीक है। थोड़ा सा सोचे कि आप एक तरह से चलते आए थे, ठीक है, उससे काम नहीं बना, लेट्स ट्राई डिफरेंट वे, ठीक है। तो हो जाएंगी चीज़ें, जैसे आप साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हो, इमोशन भी वैसा ही है, ये कोई हवा नहीं है, एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। जो मेथड एक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जब कोई रोने वाला सीन होता है तो वो अपनी उस मेमोरी को याद करते हैं जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था या फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, ठीक है। लेकिन जब वो एक्चुअल एक्टिंग में उतरते हैं ना, एंड उसी मेमोरी को बार बार याद करते हैं, याद करते हैं, याद करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उस मेमोरी की पावर ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ व्हाट यू नीड, ठीक है। इमोशन एक एनर्जी है, उसको पावर नहीं देना, ठीक है। सो जब वो एक्टर उसी मेमोरी को यूज़ करके फिर से जो क्राइंग सीन है उसको करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता उसे, देन दे यूज़ इमेजिनेशन, ठीक है, कि क्या होता, नहीं होता। सो यस, जो भी इमोशन है, जिस भी इमोशन को आप रिलीज़ करना चाहते हो, उसके साथ बैठना है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करना है, स्केल में नहीं जाना, स्केल नहीं पकड़ना। जैसे लोग कहते हैं कि नेगेटिव नहीं होना, अब नेगेटिव नहीं होना है ना, तो हम इतना बड़ा पकड़ लेते हैं कि नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव इमोशन आए तो भी नेगेटिव नहीं होना, ठीक है। क्या होगा, सज़ा मिलेगी, क्या होगा, नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सिचुएशन की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। हाँ, नेगेटिव होने का मतलब उसी में बह नहीं जाना है, ठीक है, उसमें बैठना है, आपकी पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए उसको एनालाइज करना है, एंड देन गो अप, ठीक है, निकल आइए उससे। सो दिस इज़ इट। ये जो भी लोग फील कर रहे हैं, स्पेशली जो फेकिंग कर रहे हैं, फेक मत करो यार, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो रो लो, ज़रूरत पड़े तो अकेले थोड़ी सी पार्टी कर लो, ठीक है, सिंगल पार्टी, या फिर अकेले लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, लेकिन फेक मत करो। किसको चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। जिसको नहीं बताना मत बताओ, जिसको बताना है बताओ। अगर कोई धोखा देता है तो उसके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर नहीं करेंगे। इतना तो क्लियर हो ही जाता है ना कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, ठीक है। अगर आप इमोशन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो, आपको पहले पता चल जाएगा कि बंदा अच्छा है या बुरा है। एंड आपने एक बात शेयर की, उसके बाद आप दूसरी बार उसे शेयर ही नहीं करोगे। आपको पता है कि होता है, हर फ्रेंड सर्कल में होता है कि इस बंदे के साथ मस्ती अच्छी होगी, इस बंदे के साथ शेयरिंग अच्छी होगी, इस बंदे को मैं रात के 2 बजे बुलाऊंगा तो ये मेरे घर पे मिलेगा, ठीक है, इस बंदे के साथ मैं कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। सो यस, एक फ्रेंड सर्कल में भी डिवीज़न होते हैं, ठीक है। या फिर ये बंदा मेरे लिए कुछ भी कर जाएगा, मेरे लिए लड़ाई में उतर जाएगा। सारे फ्रेंड एक जैसे नहीं होते, सबका रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता, ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि एक लाइन पे सब चलेंगी तो नहीं होंगी चीज़ें, वैसी नहीं होंगी। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए। 2 ऑफ सोर्स, जी, कहाँ किसको कितना ब्लॉक करना है, किस तरह से ब्लॉक करना है, आपके इमोशन को किसको एक्सेस करने देना है या फिर एक्सेस नहीं करने देना है, या फिर एक्सेस आपने करने दिया एंड उसने आपको धोखा दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप उससे उसके साथ क्या शेयर करेंगे, नहीं शेयर करेंगे। इट शुड बी योर डिसीजन
ओनली, ठीक है। ये किसी दूसरे के डिसीजन पे बेस होके नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो बी ग्राउंडेड, बी डिसर्निंग। काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको एनालिसिस करने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, जिसके बारे में आपने में भी कभी सोचा भी ना हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे गाइडेंस नहीं मिलती हैं एक्चुअली, ठीक है। हर बार लोग नहीं होंगे आपको हेल्प करने के लिए, तो खुद को इस तरह से बनाएं कि दोबारा आपको या तो हेल्प ना लगे, या फिर अगर आपको हेल्प लेनी पड़े किसी से तो यू नो वो टू द पॉइंट हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। एंड कोई फ्रेंड आपका ऐसा है जो बिना किसी मिलावट के, बिना किसी अल्टेरियर इंटेंशन की आपकी हेल्प करे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ एंड व्हाट ही कैन गेन और शी कैन गेन बाय गिविंग यू रॉन्ग एडवाइस, उस फ्रेंड की कदर करें। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किसी के भी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि उसका जो रिपरकशन होगा ना, उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेने वाला, ठीक है। जब जिम्मेदारी आपको लेनी है तो डिसीजन आपको ही लेना होगा। ओके, दिव्यकीर्ति सर का एक शॉर्ट में सुन रही थी, एंड उस शॉर्ट वीडियो में ही सेड, एंड आई कोट, कि तुमको जो हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, क्यों भाई, ले दे के एक नज़र ही तो है, वो भी हम तुम्हारा क्यों ले, ठीक है। सो दिस थिंग्स हेल्प्स, ठीक है। हालांकि इसको यहीं बताना ज़रूरी है, ईगो एक मैट्रिक्स है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन पहले आपका ईगो बनना ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। सो पहले ही आप अनकंडीशनल नहीं हो सकते, थोड़ा 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 करके आपको अनकंडीशनल होना होता है। इस लाइन को याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करेगा। कोई अगर कहे कि तू तो पहले ऐसा नहीं था, या फिर तू तो हमें भूल गया, ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप एसेंड करते हो, जब आप ग्रो करते हो, तो पुराने लोग छूटते जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप असेंड कर रहे हो, आपकी मेंटलिटी, आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी उनके साथ नहीं मैच करी। हाँ, आप उन्हें भूल नहीं गए हो, आप उनकी हेल्प करोगे जब उनको हेल्प की ज़रूरत होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बॉन्डिंग थी, जो आज से 10-15 साल पहले थी, या फिर 1-2 साल पहले थी, इवन 1 महीने पहले थी, डिपेंडिंग ऑन योर एसेंशन कितना है, ठीक। सो यस, शाइन ब्राइट। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इसीलिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि आइदर आप बहुत ज़्यादा असेंडेड हो, या फिर आपको समझने वाला कोई नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट सपोज टू शो योर इमोशन। नहीं, बस मे बी आपको थोड़ा कॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी आपके लेवल के नहीं होंगे, सभी आपकी तरह नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो ऑब्वियस है, इमोशन के मामले में सभी ये चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ चलेंगे, जो आपके साथ चलेंगे वो आपके दोस्त होंगे, ठीक है। एंड जो आपका साथ छोड़ देंगे, मतलब वो इस जर्नी में वहाँ तक ही थे। न्यू दोस्त बनाने से मत डरें। एंड इमोशन बहुत बढ़िया चीज़ है, इमोशन कमज़ोरी नहीं है, इमोशन फील करने की चीज़ है, वो होंगी सही। लेकिन अगर आप इसको भी पकड़ के रखो, उसको भी पकड़ के रखो, इसको भी पकड़ के रखो, तो नहीं होगा, आप ही दुख झेलेंगे फिर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेट्स क्लोज इट जी। कीप योर बाउंड्रीज हाई फॉर योर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सो यस, अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।